जिन्ना का जिन बिहार में फिर से जिंदा हो गया है। कांग्रेस ने बिहार की जाले सीट से उस मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है जिसे जिन्ना का समर्थक कहा जाता है। दरअसल उस्मानी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने वहां लगी जिन्ना की तस्वीर को हटाने से इनकार कर दिया था। दरअसल जिन्ना का अलीगढ़ ही नहीं बल्कि बिहार से भी गहरा नाता है। आज जो लोग सीना चौड़ा करके कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, कभी उन्हीं के बाप दादाओं ने 1945-46 के चुनावों में पाकिस्तान के पक्ष में जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया था और इसमें बिहार के मुसलमान भी पीछे नहीं थे। आज ये बात मैं पूरे तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा। आज खरी बात में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार के मुसलमानों ने जिन्ना और पाकिस्तान के लिए एक तरफा वोटिंग की थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार में चला था पाकिस्तान बनाने का आंदोलन। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान बनवाने के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए बिहार के मुसलमान। तो बिना देर किए बात करते हैं उन चुनावों के नतीजों की जिसने पाकिस्तान बनाया। 1945-46 के चुनाव और उसके नतीजे बेहद शातिर तरीके से इतिहास की किताबों से गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे बताते हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला एक तरफा जिन्ना को वोट दिया था। ये चुनावी नतीजे साबित करते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाले कराची, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी के मुसलमान नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान बनाया था यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली और यहाँ तक कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुसलमानों ने। मैं इन चुनावों पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन चूंकि आज बिहार का विवाद सामने है इसलिए आज सिर्फ बिहार की बात होगी। दरअसल 1945-46 के चुनावों में दो तरह के चुनाव हुए थे। पहले केंद्रीय असेंबली के, जिसे आप लोकसभा का चुनाव कह सकते हैं, और दूसरे चुनाव हुए थे प्रांतीय असेंबलियों के, जिसे आप विधानसभा के चुनाव कह सकते हैं। इन चुनावों में पृथक निर्वाचन प्रणाली के मुताबिक 25 से 33% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थीं। नियमों के मुताबिक इन मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को था। यानी मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम वोटर द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव होना था। आपको बता दूं कि 1945-46 के चुनाव बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर हुए थे। मुस्लिम लीग का एक ही नारा था कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग यही नारा बिहार में भी लगा रही थी। बिहार की प्रांतीय असेंबली यानी विधानसभा में कुल 152 सीटें थीं, जिसमें 40 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थीं। इन सभी 40 सीटों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुसलमान उम्मीदवार आमने सामने थे, यानी इनके बीच सीधी टक्कर थी। इन 40 सीटों में से 34 सीटों पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चुनाव जीते और कांग्रेस को मिली सिर्फ 6 सीटें। यानी बिहार के मुसलमानों ने 85% सीटों पर जिन्ना की मुस्लिम लीग को चुनाव जितवाया। एक अनुमान के मुताबिक इन चुनावों में बिहार के करीब 88% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। तो सोचिए, बिहार की 40 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 34 पर जिन्ना की मुस्लिम लीग जीतती है और बिहार के 88% मुसलमान जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट देते हैं। अक्सर भारत के मुसलमान कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन हम अपनी इच्छा से भारत में ही रुके हैं। ऐसे में आपको भी लग रहा होगा कि बिहार में जिन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया होगा वो सब पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन आप गलत हैं। 1947 के बंटवारे के बाद बिहार से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की तादाद 1% से भी कम थी। जी हाँ, ये सच है और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि जनसंख्या के आंकड़े इस बात को साबित कर देते हैं। ये देखिए बिहार की 1941 की जनसंख्या के आंकड़े। 1941 में बिहार में मुस्लिमों की आबादी 12.9% थी। वहीं 1951 की जनसंख्या के मुताबिक बिहार में मुस्लिमों की आबादी 12.3% थी। यानी पाकिस्तान बनने के बाद बिहार से मुस्लिमों की आबादी में सिर्फ 0.6% की गिरावट आई। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार से 1% से भी कम मुसलमान पाकिस्तान गए। और सोचिए, बिहार के करीब 88% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। यानी ये आंकड़े साफ करते हैं कि किसके बाप दादा ने क्या मांगा था
और किसका कितना खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में और किसके बाप का है ये हिंदुस्तान। खैर, पाकिस्तान आंदोलन की जड़ें बिहार में 1938 में ही जम गई थीं। तब पटना में मुस्लिम लीग का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 29 दिसंबर के बीच हुआ था। उस वक्त की खबरें बताती हैं कि जिन्ना जब मुस्लिम लीग के अधिवेशन में हिस्सा लेने पटना पहुंचे थे तो लाखों की तादाद में स्थानीय मुसलमानों ने उनका स्वागत किया था। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बात को लिखा है वीरेंद्र कुमार बरनवाल ने अपनी मशहूर किताब जिन्ना एक पुनर्दृष्टि में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जिन्ना पर लिखी सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब के पेज नंबर 104 पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1938 में पटना में हुए मुस्लिम लीग के एक विराट अधिवेशन में जिन्ना का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। हरे झंडों के सैलाब के बीच कायदे आजम जिंदाबाद के जय घोष लगाए गए। जिन्ना अब गांधी, आज़ाद, पटेल, नेहरू और सुभाष की बराबरी पर थे। कई मायनों में उनकी स्थिति कांग्रेस के कई नेताओं से अधिक महत्वपूर्ण थी। जहां जिन्ना मुस्लिम लीग के एक छत्र नेता थे, वहीं कांग्रेस में तब तक दरार पड़ चुकी थी। पटना में मिले स्वागत से हौसला पाकर जिन्ना ने पहली बार मुसलमानों से ये कहा था कि वो कांग्रेस का साथ पूरी तरह से छोड़ दें। मशहूर ब्रिटिश लेखक रॉड्रिक मैथ्यूज की किताब जिन्ना वर्सेस गांधी के मुताबिक पटना के सबसे बड़े मैदान में, जिसे आज गांधी मैदान कहा जाता है, में लाखों मुसलमानों की भीड़ के सामने जिन्ना ने कहा था कि अब तक मेरे प्रिय मुसलमान युवा कांग्रेस के झूठ से सम्मोहित थे। मुस्लिम युवाओं को कांग्रेस के झूठे नारों पर यकीन था, लेकिन अब जागने का वक्त आ गया है। अब आपको अपने अंदर खुद एक राष्ट्र और एक राष्ट्रीय पहचान विकसित करनी होगी। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और गांधी हिंदू राज लाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस का साथ छोड़ दें। जिन्ना के इस उत्तेजक भाषण के बाद बिहार के मुसलमानों के बीच मुस्लिम लीग तेजी से लोकप्रिय होने लगी। बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में भी मुस्लिम लीग के दफ्तर और झंडे दिखने लगे। इतना ही नहीं, बिहार के एक बहुत बड़े माने हुए मुस्लिम नेता सैयद अब्दुल अजीज ने भी मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी का विलय मुस्लिम लीग में कर दिया और बिहार मुस्लिम लीग के वो अध्यक्ष बन गए। यहाँ तक कि बिहार के कुछ मुसलमान अपनी समस्याओं के लिए गांधी, नेहरू को नहीं बल्कि जिन्ना को चिट्ठी लिखने लगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसके सबूत मिलते हैं जिन्ना पेपर्स में, जिसमें जिन्ना के लिखे और उनको लिखे गए सभी पत्रों का संकलन मौजूद है, जिसे तैयार किया है ZH जैदी ने। जिन्ना पेपर्स के भाग 10 के पेज नंबर 599 पर बिहार शरीफ के प्रतिष्ठित मुसलमानों का वो पत्र छपा है जो उन्होंने मिलकर जिन्ना के लिए लिखा था। इस पत्र में बिहार शरीफ के मुसलमानों ने जिन्ना से स्थानीय हिंदुओं की शिकायत की है। 25 जुलाई 1944 को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है, प्रिय कायदे आजम, बिहार शरीफ पटना का सबसे महत्वपूर्ण सब डिवीज़न है जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। बिहार शरीफ मुगलों के समय से इस्लामिक संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले 18 साल में यहाँ एक हिंदू SDO तैनात है जो यहाँ हिंदू राज स्थापित करने में लगा हुआ है। जिन्ना साहब, यहाँ के मुसलमान बेहद संकट में हैं, कृपया हमारी मदद करें। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के मुसलमानों में जिन्ना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी बिहार से मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी दूरी और दूसरी समस्या थी भाषा। दरअसल पश्चिमी पाकिस्तान यानी कराची और लाहौर जैसे शहर बिहार से काफ़ी दूर थे। वहीं पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश बिहार से कुछ करीब तो था, लेकिन यहाँ भाषा की समस्या थी। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी, जो कि हिंदी इलाकों के मुसलमानों के लिए एक समस्या थी। हैरत की बात है कि बिहार में जिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोर शोर से पाकिस्तान के लिए काम किया था, वो भी पाकिस्तान बनने के बाद बिहार में ही रहे। इन्हीं में से एक थे बिहार मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और जिन्ना के बेहद करीबी सैयद अब्दुल अजीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब्दुल अजीज़ ने अपनी पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय कर दिया था और जिन्ना से हाथ मिला लिया था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी अब्दुल अजीज़ बिहार से पाकिस्तान नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में मौजूद मुस्लिम लीग और जिन्ना के लाखों समर्थकों को पाकिस्तान जाने से रोका। अब्दुल अजीज़ ने बिहार के सभी मुस्लिम इलाकों में हज़ारों की तादाद में पर्चे बंटवाए, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई थी कि वो पाकिस्तान ना जाएं। सोचिए अब्दुल अजीज़ जैसे लोगों के बारे में, जिन्होंने पहले तो लड़ झगड़ कर पाकिस्तान बनवाया और जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान में ही चिपक कर बैठ गए।
दरअसल उस दौर में ये अब्दुल अजीज वाली मानसिकता लाखों लोगों के दिमाग में काम कर रही थी। ये और बात है कि आज इनके ही वंशज इस मिट्टी पर अपने खून का एहसान जताते हैं। खैर, जाते जाते मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार के कई मुस्लिम नेता ऐसे भी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया और जिन्ना को अपना कभी नेता नहीं माना। लेकिन इतिहास में हमेशा हमें सिर्फ इन्हीं चंद लोगों के बारे में बताया गया है और ज़्यादातर लोगों की हकीकत हमसे छुपा ली गई है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।